इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा, और जो कि फॉरेन अफेयर्स से मुताल्लिक़, इंटरनेशनल रिलेशन से मुताल्लिक़ बड़ा उनका वसी तजर्बा भी है। शहरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अभी दोनों मुल्कों की सूरत हाल, डोनाल्ड ट्रंप का भी ताज़ा तरीन बयान, फिर NSA की सतह पर राबता, सिचुएशन कहाँ आप जाती देख रहे हैं, एस्केलेशन की तरफ या फिर थोड़ा सा वाटर डाउन होगा? जी देखिए, एस्केलेशन पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा। ये बात बार बार दोहराई गई है, आला सतह पे दोहराई गई है, और मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा दारुल खिलाफा नहीं है इस वक्त दुनिया में जिसने ये बात नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान ने ना जंग का तबर बजाया, ना पहली कोई स्ट्राइक की जो गैर कानूनी है बिल्कुल, और ना पाकिस्तान ने कोई ऐसा कदम दिया जिससे खित्ते में, न्यूक्लियर खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। पानी पर की दहशतगर्दी तो एक नया ही बाब उन्होंने खोल दिया है हिंदुस्तान ने। तो देखिए, वो इस वक्त अग्रेसर हैं। बात करने की ये है, हिंदुस्तान अग्रेसर है। पाकिस्तान ने बहुत मेजर्ड, प्रिसाइज और मैं समझती हूँ लीथल रिस्पॉन्स दिया है, जो वो तवक्को नहीं शायद कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह टेस्ट किए पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, पुलवामा में उनको पता चल जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक जब इन्होंने 70 से ज़्यादा जेट एयर स्पेस में डाले तो इनको लग पता गया कि पाकिस्तान की क्या कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने शायद क्या, उन्होंने तो देख लिया होगा, शज़र होंगे कि उनके इतने जेट गिरा दिए गए जबकि पाकिस्तान के 1/3 भी उनके प्रोपोर्शन में जेट्स हवा में नहीं थे, हमारी फिजा में नहीं थे, एयर स्पेस में। मुझे पता नहीं उसकी डिटेल्स, पर उनका तो नंबर मुझे पता है जी। और ये तो सिर्फ वाइमार रिपब्लिक ने किया था हिटलर के टाइम पर। कार्पेट बॉम्बिंग की कोशिश जब कर रहे होते थे तो वो इतने जहाज लॉन्च करते थे। ड्रेसडन को उन्होंने बिल्कुल फ्लैटन कर दिया, लंदन को इसी तरह बॉम्ब करते थे। तो ये किस तरफ जा रही है? हिंदुस्तान की जा रही है डी एस्केलेशन। उनका काम है, वो अग्रेसर हैं, दुनिया उनसे बात करे भाई। बिल्कुल सही सही कह। शहरी जी, ये बताइएगा कि अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो पाकिस्तान के एक्टिव एलाइज कौन होंगे, कौन से ममालिक? देखिए, वो तो नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ सिक्योरिटी काउंसिल वाले जो हैं बड़े कुव्वतें, चीन तो आपका देखिए इस वक्त सबसे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो हम ज़रूर वहाँ खड़े होंगे। उन्होंने एक वाज़ेह किस्म का स्टेटमेंट तो दिया है, और उनकी ज़ाहिर है अपनी इंटरेस्ट भी है, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उनका बॉर्डर मिलता है हिंदुस्तान से, दूसरा बॉर्डर। तो हिंदुस्तान भी सोचे कि उनको दोनों तरफ अतराफ से यहाँ एक हॉट सिचुएशन ना मिले। ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, वो सोचें, अपने थ्रेट लेवल को कैलकुलेट करें। लेकिन उसके अलावा तो आप सबके सामने है जी, तुर्की है, और आपके साथ बांग्लादेश से भी खैर सगारी होगी। मैं सिर्फ एग्जैक्ट एशिया के खित्ते की बात कर रही हूँ, बिल्कुल, जो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो बड़े आदमी पास हैं उसमें से चीन तो है ना आपके साथ, उसके साथ फिर और भी आएंगे। लोगों के फोन आ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, जिन पर तकिया था भारत को, उन्होंने कहा कि आप दोनों तरफ से बात करें। उन्होंने एक तरफ की बात नहीं की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हक पर है, और बहुत अग्रेसिवली ये नैरेटिव की जंग चल रही है वहाँ से भी और हर जगह। तो इसको फाइट करना है जी। बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि जी वॉर क्राइम्स हैं, वायलेशन हुई हैं, आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स, वॉर के जो लॉज हैं वो तोड़े गए हैं, तो इसके ऊपर कोई सजा नहीं होती? अगर लॉज बने हैं तो तोड़ने वाले के लिए कोई तो फौरन सजा होनी चाहिए ना। कोई इंटरनेशनल कोर्ट है, वो क्या टाइम लेता है, और फौरन कोई, जब आपको पता है, प्रूफ है, तो उनके ऊपर फौरन क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? सजा सिर्फ कमजोर के लिए होती है जी। आपने भी देख लिया है, ये इंटरनेशनल के रूल्स बेस्ड सिस्टम कहा जाता था, इसके अब ना रूल्स है ना ये कोई सिस्टम है। ये तो दम तोड़ चुका गजा के और ऑक्यूपाइड कश्मीर के बैटलफील्ड पर ही, जहां अभी भी मैस ग्रेव्स हैं और कोई डिस्कशन नहीं हो रहा इसका, कि जैसे कोई है ही नहीं। और
हमें बताया जा रहा है स्टैंडर्ड्स क्या हैं और दहशतगर्दी क्या होती है। भाई हम बता रहे हैं दहशतगर्दी तो ये होती है, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी जो है वो अब सामने आनी चाहिए। देखिए क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये रोग बिहेवियर है, ये किसी इंटरनेशनल लॉ या प्रोटोकॉल या यूएन चार्टर या जेनीवा कन्वेंशन के जिम्मे में नहीं आता। जो अच्छा, उन्होंने किया है अनप्रोवोक्ड मिडनाइट पोस्ट लेट नाइट अटैक, Civilians को निशाना जी सिविलियंस टारगेटेड, हद होती है। अच्छा शाही साहब, मुझे बताएं कि ये ओआईसी का कोई किरदार, क्योंकि आपका ज़ाहिर तजर्बा है इसमें, ओआईसी का कोई किरदार इसमें आप देखती हैं आने वाले वक्त में? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है इसको मुतहर्रिक करने की, सऊदीया और ईरान के किरदार को भी जरा बताइए। देखिए ईरान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो आपकी बिल्कुल वो आपकी पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक विक्टिम रह चुके हैं। आपने देखा है कि उनको खित्ते में कभी तंगी भी होती है, बट वो एक एनर्जी जायंट है जी। दूसरा एनर्जी जायंट है सऊदी अरेबिया, तो उनसे आपकी बातचीत जरूर बिल्कुल है, गरम जोशी से भी काम बातचीत हो रही है, खैर सगारी से आगे बात बढ़ चुकी है रिसेंटली। तो आई थिंक उनको भी ज्यादा एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ओआईसी देख रही है पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का अभी भी वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, और इस रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देना सबकी एक लेवल पे, मैं नहीं कहूँगी जिम्मेदारी बनती है, बट डेफिनेटली एक इंक्लिनेशन तो होना चाहिए जी। और ट्रंप के जरा इस पे भी कि मीडिएट कराने को तैयार हैं, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह कोशिश तो ये की है, डिस्पाइट उनकी वो एक तेजी तुंदी रहती है उनकी बातचीत में। उन्होंने जरूर हर जगह एक सीज फायर की बात तो की है, वो होता है नहीं होता है वो अलग बात है। इजराइल पे तो उनका कोई सीज फायर नहीं हो सका वहाँ, और इजराइल ने जिस तरह जारहियत शुरू की है हर तरफ, तो और यहाँ लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं तो आई थिंक जहाँ भी सालसी और डी एस्केलेशन की बात होती है वो हमेशा बेहतरी की तरफ जाता है। पाकिस्तान ने कभी जंग में इन्वेस्ट किया ही नहीं, हमेशा डी एस्केलेशन की बात की है, लेकिन वो फिर ज्यादा आप कहते हैं अमन, तो कहते हैं पाकिस्तान कमजोर है, वो रिस्ट्रेंट और अमन की बात को हिंदुस्तान कमजोरी बना देता है। तो उनको मेरे ख्याल में थोड़ा उनके ही अपने पार्टनर्स और एलाइज उनको समझाएं कि ये आपके लिए भी मुज़िर होगा, और आप देख लें पाकिस्तान अब पीछे क्यों हटे। पाकिस्तान तब हटेगा पीछे अपनी दिफा से जब एक रोग नेबर बैठा हुआ है जो उनको बॉम्ब करता है बगैर किसी इंटरनेशनल लॉ के इस्तेमाल के, उसके बाहर जाके वायलेशन में। तो आपको तो अपना मुस्तकिल चौकन्ना रहना पड़ेगा, दिफा करेंगे कि नहीं? आप तो जवाबी कार्रवाई तो करेंगे जी, और हम शेरी जी बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान हमारे साथ थी, उन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी।